आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी और जीविका दीदियों के मानदेय योजना में। नमस्कार বাইদেউসকল, অংগনবাড়ী কৰ্মী, সহায়িকা, আশা কৰ্মী, আশা ফেচিলেটৰ বাইদেউসকলৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা দেখা গৈছে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধিক লৈ আৰু তেওঁলোকৰ অন্যান্য সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই। মোদী ডাঙৰীয়াই কি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, তেতিয়া সকলোখিনি বুজি পাব। আৰু আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই কি ক'লে সম্পূৰ্ণ চাই লওক। कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा फैसिलिको, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी और जीविका दीदियों पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय पर निर्णय आज के महंगाई के हिसाब से लिया जा सके। बताते चालू कि भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन टीम लगातार देख रही थी और सरकार को रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ राज्यों में लगातार हो रहे चुनाव की तैयारी को देखते हुए सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब और आप महिला कर्मियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के मानदेय मांगों पर छठ पूजा से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान सभी राज्यों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा और इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। इस फैसले से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मानदेय धारकों के जीवन में सीधा बड़ी संख्या है। यह फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम उन सभी देश के लाखों आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी और जीविका दीदियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक मानदेय की उम्मीद लगाए बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। ये जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये सुविधा या ये बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो विशेषकर वे जिनकी मानदेय राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर देना जानने के लिए आपको हमेशा ICDS के आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी PFO कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा अक्टूबर के बाद, जब नवंबर या नई, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा अक्टूबर के बाद, जब नवंबर या नई व्यवस्था लागू होगी, तो मानदेय धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, नई मानदेय के साथ कर्मचारियों अपनी छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकेंगी। किनके मानदेय में कितना बढ़ोतरी होगा, इसकी आउटलेट जल्द जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने छठ पूजा से पहले आशा कार्यकर्ता, आंगन
आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी और जीविका दीदियों के मानदेय योजना में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम मानदेय को बांधने जा रही है। हमारे देश ने अपने उन कर्मचारियों को नहीं बुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिला कर्मियों के मानदेय योजना में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के लाखों आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा फैसिलिको, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी और जीविका दीदियों पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके मानदेय पर निर्णय आज के महंगाई के हिसाब से लिया जा सके। बताते चालू कि भारत सरकार के ऑब्जर्वेशन टीम लगातार देख रही थी और सरकार को रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन कुछ राज्यों में लगातार हो रहे चुनाव की तैयारी को देखते हुए सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब और आप महिला कर्मियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के मानदेय मांगों पर छठ पूजा से पहले वित्त विभाग से विशेष अनुदान सभी राज्यों को भेज दी जाएगी और जल्द आप लोगों को इसका लाभ आपके अपने बैंक खाते में देखने को मिलेगा और इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। इस फैसले से लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मानदेय धारकों के जीवन में सीधा बड़ी संख्या है। यह फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए আপোনালোকৰ বহুতে ক'ব পাৰে যে এই ভিডিঅ'টোত অডিঅ' আৰু ভিডিঅ'ৰ মাজত মিল নাই। আচলতে এডিট কৰাৰ সময়ত কিছু প্ৰব্লেম হৈছিলে এই ভিডিঅ'টো মই ডাউনলোড কৰোঁতে, সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণে দেখা গৈছে। এইটো কোনো ধৰণৰ AI জেনেৰেটেড বা এডিটিং কৰি কৰা ভইচ নহয়, এইটো ৰিয়েল ভইচ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ। কিন্তু এইটো ভইচটো ঠিকে আছে, কিন্তু ভিডিঅ'ৰ লগত অলপ মিলা নাই বস্তুটো। আৰু হয়তো আমি যিটো চ'ৰ্চৰ পৰা লৈছিলোঁ অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' বেলেগ বেলেগ ধৰণে মিক্স কৰাও হ'ব পাৰে।